तो यहाँ पर बच्चों हम लोग के पास है एक्सरसाइज 8E। चलिए एक्सरसाइज 8E में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। लिखा है अ सर्किल हैज रेडियस r सेंटीमीटर एंड एरिया a सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों अगर सर्किल की रेडियस गिवन हो, एरिया गिवन हो, तो उसमें क्या रिलेशन होता है, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.1, यानी कि आपके पास dr बाई dt गिवन है which is 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ a व्हेन r इज इक्वल टू 4। ये पूछ रहा है dA बाई dt निकालो व्हेन r इज इक्वल टू 4। तो पहले बच्चों आपके पास सिर्फ कर्व की इक्वेशन थी, यानी यहाँ पर अब आपको इक्वेशंस खुद से फॉर्म करनी पड़ेंगी, यही इस एक्सरसाइज में। चलिए बच्चों dA बाई dt निकालिए, तो पाई तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, r स्क्वायर का 2r इंटू dr बाई dt। तो बच्चों अब आप dr बाई dt निकाल रहे हो तो बहुत आसान हो गया। किस पे निकालना है, r इज इक्वल टू 4 पे। तो ये हो गया पाई, 4 टू जा 8 हो जाएगा, तो 8 पाई हो जाएगा। और dr बाई dt कितना दिया है, 0.1। कितना दिया है, 0.1। तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0.8 पाई। एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम की सेकंड। तो बच्चों ये आपका आंसर निकल के आ गया, दिस इज 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और बच्चों अगर पाई की वैल्यू इसमें गिवन रहती तो हम वो भी वैल्यू पुट कर देते हैं। वैसे अगर आप पुट करना चाहें तो दिस इज योर 3.14 और 22/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्फीयर हैज रेडियस r व्हेन वॉल्यूम v सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों जो स्फीयर में वॉल्यूम और रेडियस में रिलेशन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हेमिस्फीयर होगा तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, यानी स्फीयर के वॉल्यूम का ठीक आधा। तो 4/3 का हाफ करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। चलिए बच्चों तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है अ स्फीयर हैज रेडियस r सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम v सेंटीमीटर क्यूब। पूछ रहा है द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी कि dr बाई dt आपके पास गिवन है, इंक्रीजिंग है तो प्लस ही लिखेंगे, 1/2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। कह रहा है dv बाई dt निकालना है व्हेन वॉल्यूम क्या है आपका 36 पाई। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जब वॉल्यूम वैसे होता क्या है, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम की जगह आप पहले 36 पाई लिख करके आर निकाल लो, क्योंकि जब आप dv बाई dt निकालोगे तो वहां पे आर फंसेगा। तो उसने आर ना देकर के आपको वॉल्यूम दिया है 36 पाई। तो वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग आर क्या होगा वो पहले आप निकाल लो, वरना आपसे क्वेश्चन रुक जाएगा। समझ में आया? तो बच्चों उसको निकालिए, पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया, नहीं समझिए। तो ये कितना हो गया, 36 इंटू 3/4 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो बच्चों ये देखो कितना हुआ, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो आर क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों आपको निकालना क्या है, आपको dv बाई dt निकालना है जब r कितना है 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? इसने इंफॉर्मेशन चेंज करके दे दी, लेकिन फिर भी आप इसमें स्मार्ट तरीके से r निकाल ही लिया। अब चलिए बच्चों dv बाई dt तो निकाल ही लेते हैं। dv बाई dt 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, r क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। ये हो गया, ये हो गया dv बाई dt इज इक्वल टू, देखो बच्चों ध्यान से, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये सिर्फ बचा 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 9 4 जा बच्चों कितना हुआ 36। तो मैंने डायरेक्ट 36 पाई लिख दिया। समझ में आया? इनटू dr बाई dt। तो बच्चों dr बाई dt आपके पास गिवन था ना, व्हिच इज 1/2 पाई। तो पाई से पाई अगेन कैंसिल, तो ये कितना हुआ 18। कितना हुआ 18। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे टाइम है तो पर सेकेंड, क्योंकि ये dv बाई dt की यूनिट है, यानी ऊपर वॉल्यूम नीचे टाइम। हो गया सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है, नंबर 4। तो बच्चों पहले फर्स्ट और सेकंड को अच्छे से रिव्यू कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है,
A square has side length x and area a सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 क्वेश्चन में गिवन है। बेटा इसकी पीडीएफ फाइल भी भेज देना अगर मेरे पास हो इस बुक की, अगर हो तो बाद में भेजना, चलो बाद में भेजना टेलीग्राम में। ओके, 4th क्वेश्चन देखिए। अ स्क्वायर हैज साइड लेंथ x सेंटीमीटर एंड एरिया से a सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर में एरिया और साइड में क्या रिलेशन होता है? एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी एरिया हो गया आपका x स्क्वायर। फिर लिखा है एरिया इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट। तो बच्चों इसने dA/dt तो तुम्हें खुद ही दे दिया। यस सर, दिस इज 0.03 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये तो उसने तुमको दे दिया। कह रहा फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x, ये पूछ रहा है कि dx/dt निकालो। देख रहे हो क्वेश्चन? yes, जब एरिया कितना है 25 लिखा हुआ है, एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन रिवर्स कर दिए बच्चों ने, लेकिन चलिए हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो a का कितना हो जाएगा dA/dt, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू dx/dt। बोलो समझ में आया? तो बच्चों आपके पास dA/dt गिवन है, गिवन है ना? dx/dt 0.03 निकालना है, लेकिन dx/dt कब निकालना है? जब a is equal to, बच्चों जब आप यहाँ रखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। जरा रखो पहले, x तो जानते नहीं हो, लेकिन dx/dt जानते हो क्या? dx/dt थोड़ा ना जानते, dx/dt भी नहीं जानते, dx/dt तो कैलकुलेट करना। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे तो dx/dt निकला ही नहीं, तो हम कहेंगे भैया कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास x नहीं पता है ना। तो तुम कहोगे सर एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर एरिया क्या होता है? एरिया सर होता है साइड का स्क्वायर। तो सर यहाँ से हम x निकाल लेंगे ना जब एरिया 25 होगा। तो x कितने होंगे +-5, लेकिन हम सिर्फ +5 लेंगे क्योंकि साइड लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। कहोगे सर हाँ अब आ गया dx/dt, वो कितना आएगा 0.03/2x, और सर x कितना है 5, तो ये हो जाएगा 0.03/10, तो ये हो जाएगा 0.003 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों ये dx/dt है तो उसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से 4th क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। और बच्चों जैसे जैसे आप लिखते चले जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी डायरेक्शन में क्वेश्चन मोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है अ क्यूब हैज साइड ऑफ लेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 करना है बेटा। अ क्यूब हैज साइड ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम v सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब की साइड और वॉल्यूम में रिलेशन होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि x इंटू x इंटू x, यानी कि x क्यूब। फिर यहाँ पे क्या गिवन है कि dv/dt आपको गिवन है, dv/dt is 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर क्या कह रहा, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x, ये dx/dt पूछ रहा है। कब? जब वॉल्यूम कितना है 8। कहोगे सर बहुत आसान है, वॉल्यूम है क्या सर x क्यूब। अगर वॉल्यूम की जगह अगर हम क्या पुट कर देंगे 8 पुट कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 which is 2 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया? yes, अब बच्चों हम क्या निकालेंगे dv/dt which is equal to 3x square into dx/dt। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे dx/dt which is equal to dv/dt upon 3x square। What is dv/dt? 1.5 upon 3x square। What is x? x is 2। बच्चों आंसर आ गया, ऊपर आया 0.5 और नीचे आया 4 यानी कि पॉइंट हटा के और नीचे 0 भी लगा सकते हैं। तो आंसर कितना आया 1/8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये आपका dx/dt भी निकल आया। तो मेरे ख्याल से बच्चों क्वेश्चन को रिवर्स करना आप सीख गए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A closed circular cylinder has radius r centimeter and surface area a centimeter square.
तो एरिया कितना हुआ 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 400 पाई अपॉन आर। अ क्लोज सर्कुलर सिलेंडर हैज अ रेडियस आर। तो बच्चों इसने खुद ही तुम्हें रेडियस और एरिया का रिलेशन दे दिया है, तो तुम्हें यहाँ डेवलप नहीं करना पड़ा। क्या कह रहा है, गिवन दैट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीजिंग, यानी कि इसने dr by dt लिखा है, दिस इज 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि dA by dt निकालना है जब r कितना होगा 10। तो ये तो बच्चों इससे पहले वाली एक्सरसाइज यानी कि 8D उसकी तरह हो गया, क्योंकि यहाँ तो बनी बनाए आपके पास फंक्शन दे दिया गया है, कर्व की इक्वेशन दे दी गई, तो dA by dt निकालो। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर का 2r। तो मैं लिख देता हूँ r स्क्वायर का 2r लिखोगे, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये हो गया r स्क्वायर का 2r और r का dr by dt। 400 पाई कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लिया और फिर हमने d by dt किया r की पावर -1 का, तो होगा -1 by r स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा -1 अपॉन r स्क्वायर और इनटू dr by dt। ये हो गया बच्चों डाटा आपके पास। इसको एक लाइन में और लिख के थोड़ा सिंप्लीफाई कर, तो आपको ध्यान जाएगा कि यहाँ पे हो गया 4 पाई r dr by dt, ठीक है, -400 पाई अपॉन r स्क्वायर dr अपॉन dt हो गया बच्चों। तो आप निकाल लो, इसमें dA by dt निकाल लो, सब कुछ डाटा आपके पास गिवन है। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, आप सिंप्लीफाई कर लेना। 4 पाई r is 10, dr by dt is 0.25। पाई तो बच्चों कांस्टेंट होता है, नीचे r स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर विच इज 100 इंटू dr by dt विच इज 0.25। इसको बच्चों आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है सर। ये dA by dt यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म 7th, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर और थोड़े अब तिल मिलाना चालू करेंगे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरीके जो ये लोग टैंक में पानी भरते हैं, वो भी टैंक इनका प्रिज्म के शेप का होता है। तो मैंने कभी ऐसा टैंक देखा नहीं जो प्रिज्म की शेप का टैंक हो जिसमें पानी भरा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, the diagram shows a water container in the shape of triangular prism of length 120 centimeter. The vertical cross section is an equilateral triangle, ठीक है। water is poured यानी पानी भरा जाता है into the container at the rate of 24 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की, और सेकेंड टाइम की। यानी आपके पास क्या गिवन है, dV by dt गिवन है which is 24 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि शो दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कंटेनर V सेंटीमीटर क्यूब इज गिवन बाय 40√3 h स्क्वायर। तो बच्चों हमको बताना है कि इस कंटेनर में जो भी पानी आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 40√3 h स्क्वायर। यानी इस कंटेनर का आपको वॉल्यूम निकालना है, किसका, पानी का, प्रिज्म का वॉल्यूम नहीं, ठीक है। इस प्रिज्म शेप्ड कंटेनर में जो भी पानी आ रहा है उसका वॉल्यूम निकालना है और वो शो करना है। क्या करना है, शो करना है कि वो आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 40√3 h स्क्वायर। तो बच्चों आपको ये रिलेशन खुद से डेवलप करना है। तो बच्चों रिलेशन को डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम इसमें पानी का वॉल्यूम निकाले कैसे। अगर आप पानी का वॉल्यूम निकालेंगे तो वो होगा बेस एरिया इनटू हाइट। क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया इसका क्या है, वो तो रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का क्या होगा, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ तो पता है 120 है, लेकिन बच्चों हमें इसकी ब्रेथ अभी नहीं पता है। तो ब्रेथ तो आपको बच्चों सोचनी पड़ेगी कि हम कैसे निकालें। लेकिन कहोगे ये सर जो क्रॉस सेक्शन है साइड वाला, ये तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
तो सर इसको अगर आप फ्रंट व्यू में बनाएंगे तो आप थोड़ा सा फ्रंट व्यू बना ही लीजिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो बच्चों मैंने इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का फ्रंट व्यू बना लिया, ठीक है। और ये उसमें पानी जो भरा है वो वाला क्रॉस सेक्शन दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसकी लेंथ बताएंगे। तो लेंथ कितनी है? 120। ब्रेथ बताने में आपको दिक्कत आ रही है, तो जो ब्रेथ है बच्चों वो यही है ब्रेथ, ये ब्रेथ। तो ये ब्रेथ आप कैसे निकालोगे? कहोगे सर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ना, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। और सर ये हाइट हमारे पास गिवन है, हाइट, ये हाइट हमारे पास गिवन है। तो बच्चों अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो इस ट्रायंगल को देख करके अगर हमारे पास थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, अगर परपेंडिकुलर गिवन है तो क्या हम ये उसका बेस नहीं निकाल सकते? इस ट्रायंगल का तो क्या लगाओगे? tan 60, tan 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन बेस x। तो बेस को बच्चों हम लोग x मान लेते हैं ना, x ना मानो बच्चों, x के डाटा में और भी कुछ आ सकता है, आप कुछ a b c लिख लो, ठीक है। तो h अपॉन क्या हो जाएगा? bc। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 भाई, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो bc कितना हो जाएगा? h अपॉन √3। तो ये बच्चों bc आ गया। और जो बच्चों bc होगा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, वही ab होगा, तो ab कितना हो जाएगा? जस्ट उसका डबल, यानी कि 2h अपॉन √3। और बच्चों ये क्या बन जाएगी? ब्रेथ। क्या बन जाएगी? ब्रेथ। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपकी बन गई लेंथ और ये आपकी बन गई ब्रेथ। नहीं समझ में आया? आगे। तो बच्चों अगर आपको कम समझ में आया तो मैं आज का 3D डायग्राम भी आपको जनरलाइज वे में दिखाता हूँ। ये देखिए इसका 3D डायग्राम, तो अब आपको ये रेक्टेंगुलर शेप क्लियर हो रही होगी। और बेस एरिया इंटू हाइट करें तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम इसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या हो गया? वो हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, 2h by √3। तो ब्रेथ है हमारी, दिस इज 2h अपॉन √3 इंटू h, क्योंकि हाइट जो है h है। तो बच्चों उसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 120। इसको हम बच्चों सही से लिख देते हैं, जरा वेट करिएगा। ये जो √3 है ना बच्चों, अच्छा पहले लिख लीजिए, दिस इज 240h², ठीक है, अपॉन √3। जो बच्चों नीचे √3 है ना, आपको जो उसमें प्रूविंग करनी है उसमें √3 ऊपर है, इसलिए हमने √3 से क्या किया? मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो नीचे 3 आ गया, 3 8 जो 24 हो गया, तो बच्चों हो गया 80 √3h³। क्या गया? 80 √3h², क्यूब नहीं, जो स्क्वायर, क्यूब नहीं, दिस इज योर स्क्वायर, क्योंकि h और h दो ही बार आए हैं ना, तो स्क्वायर होगा। तो बच्चों आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको जो शो करना है उसका आंसर जस्ट इसका हाफ है। तो एक बार चेक कर लीजिए कि कहाँ पे ऐसी कोई गलती हुई है, एक बार चेक कर लीजिएगा, या तो हो सकता है हम लोग ने सही किया हो। तो बस आप यहाँ पर ये कर लीजिएगा, जो इस तरह से प्रिज्म का जब आप एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस एरिया इंटू हाइट लीजिएगा, तो ये आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा 40, 80 का आधा 40 √3h²। हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पार्ट बच्चों सेकंड पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में लिखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ h व्हेन h इज इक्वल टू 12। क्या पूछ रहा है जरा? dh by dt पूछ रहा है, जब h 12 है। तो ठीक है, तो बच्चों क्या dv by dt गिवन है क्या? नहीं सर। हाँ गिवन, ओके। अच्छा हाँ, तो बच्चों आप काम करो, जो आपने निकाला है 40 √3h², उसको डिफरेंशिएट करो तो dv by dt आ जाएगा। तो ये आएगा 40 √3h² का 2h इंटू dh अपॉन dt। अब बच्चों आपको ये dh अपॉन dt निकालना है, निकाल लेंगे। dv by dt आपके पास गिवन है 24, 40 इंटू 2 कितना हो गया? 80, और h आपके पास कितना गिवन है? 12 √3 इंटू dh अपॉन dt। तो बच्चों यहाँ से खटाक से आप dh अपॉन dt निकाल लो, आंसर आ जाएगा।
दिस इज 24 होल डिवाइडेड बाय 80 into 12 into √3. This is सेंटीमीटर पर सेकेंड. आंसर आ गया. ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर आ गया. तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 10. इसमें लिखा हुआ है दैट डायग्राम शोज अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर and cone is initially completely filled with water. Water leaks out of a cone through a small hole at the vertex 4 centimeter at the rate of 4 centimeter cube per second. Can I show that the volume of water is in the cone is V centimeter cube when the height of the water is H centimeter is given by V is equal to pi h cube upon 27. तो बच्चों आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है इसमें पानी का. तो वॉल्यूम बच्चों निकालो पानी का. तो निकालने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा. थोड़ा इसको सोचो कैसे होगा. क्वेश्चन तो होगा. सबसे पहले मैंने कोन का फॉर्मेशन किया. तो वंस अगेन बच्चों उसको दोबारा करते हैं. ये हो गया वर्टेक्स. ये वर्टेक्स को मैंने दोनों लाइनें ज्वाइन कर दी. अब बच्चों वंस अगेन इसी कोन को हम फिर से बनाते हैं. बना दिया. अब पानी का जो लेवल है वो आपको यहां पर देखना है कि वो पानी का लेवल कितना है. H. कितना है वो H. तो बच्चों ये हाइट आपके पास गिवन है H. और बच्चों पूरी हाइट भी आपके पास गिवन है. वो है 30. कितनी है? 30 सब सेंटीमीटर्स में है. बच्चों पूरे कोन की रेडियस भी गिवन है. वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर. अगेन सब कुछ सेंटीमीटर में है. तो बच्चों आप अगर ये वाले पानी का वॉल्यूम निकालना चाहते हो जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं कलर के साथ, अगर आप इस वाले पानी का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए? इसका बेस रेडियस और इसकी हाइट ये पता होनी चाहिए. तो तुम कहोगे सर ये कैसे निकालें? सिमिलैरिटी. तो आप बता रहे हैं कि सर अगर हम इन ट्राइंगल्स को आपस में कनेक्ट कर दें, यानी कि ये ट्राइंगल और एक नीचे वाला ट्राइंगल, यानी कि ये ट्राइंगल, तो अगर हम इनको आपस में कनेक्ट कर दें तो हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल कनेक्ट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है. ठीक है. और दोनों में एक एंगल कॉमन है. दोनों में एक एक एंगल कॉमन है. तो डबल इज सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे. तो बच्चों अगर आप सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी जानते हैं तो समझ गए होंगे कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है. तो अब आपके पास समस्या ये होती है कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड गलत लिखते हैं. इसलिए आप क्या करिएगा, साइड्स अलग से शो कर लीजिए. जैसे ये 30 है ना, 10 है, ये H है, ये 10 है और ये X है. ठीक है बच्चों. तो आपको निकालना क्या होगा? आपको शो करना है ये जो वॉल्यूम आएगा इसमें पानी का वो है पाई h क्यूब अपॉन 27. यानी आपको H नहीं निकालना, आपको X निकालना है क्योंकि वॉल्यूम H के ही टर्म्स में. तो तुम कहोगे सर वो तो निकल आएगा. वो तो निकल आएगा क्योंकि सर X को तो निकलते हुए दिख रहा है ना. तो बड़ा वाला ट्राइंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो. तो बच्चों प्रोपोर्शनल साइड लिखें. कैसे लिखेंगे? 30 अपॉन H इज इक्वल टू 10 अपॉन X. तो यहां से बच्चों आ जाएगा 30x इज इक्वल टू 10h, यानी x आ जाएगा 10h अपॉन 30, दैट इज 1/3h. आ गया. तो वॉल्यूम आ जाएगा. वॉल्यूम क्या होता है कोन का बच्चों? 1/3 पाई r क्यूब. हालांकि अगर आप बेस एरिया इनटू हाइट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. तो आपको बेस एरिया इनटू हाइट के साथ बाहर 1/3 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आता है 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू h. ठीक है. यही होता है बच्चों कोन का वॉल्यूम. तो 1/3 पाई r स्क्वायर. r इसकी रेडियस है तो रेडियस की जगह बच्चों यहाँ पर क्या है? x. यही रेडियस का काम कर रहा है. ठीक है सर.
तो 1/3 h, हाँ 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। h क्या है बच्चों? h की जगह तो h ही है, तो इसको सिंप्लीफाई करो। 1/3 ये हो जाएगा इंटू 1/9 इंटू 1/9, h स्क्वायर इंटू h क्यूब, यानी कि पाई h क्यूब। क्या बच्चों प्रूफ करना है? जरा उसकी तरफ टारगेट करते रहिएगा। 1/27 चाहिए, तो ठीक है बच्चों, हो गया 1/27 पाई h क्यूब, हो गया proof। आगे सुन। अब उसके बाद बच्चों हम लोग के पास है बी पार्ट। बी पार्ट में तो हलवा क्वेश्चन है फिर, रेट ऑफ चेंज। बच्चों आपको बी पार्ट में dh अपॉन dt को कैलकुलेट करना है when h is equal to 20, when h is equal to 20। क्योंकि सर वो हो जाएगा, क्योंकि हम सबसे पहले dv by dt निकाल लेंगे। क्या आपके पास dv by dt क्वेश्चन में गिवन था जब पार्ट? हाँ गिवन था। चलिए, तो dv by dt 1/27 पाई h क्यूब का हो जाएगा 3h स्क्वायर इंटू dh अपॉन dt। सारी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। जब वाटर इसके वर्टेक्स से, वर्टेक्स का है ये, जब वाटर वर्टेक्स से लीक हो रहा था तो आपके पास dv by dt गिवन था जस्ट 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सारी वैल्यूज यहाँ पे बच्चों पुट कर दीजिए, और h आपका 20 है, हाँ तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अच्छा 400 और 400 इंटू 3 हो जाएगा 1200। तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी 1200, और आप क्या निकालेंगे डायरेक्टली? dh अपॉन dt। तो बच्चों dh अपॉन dt अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो वही आपका आंसर है, जस्ट 4 इंटू 27 अपॉन 1200 पाई। ये बच्चों आपका आंसर है, तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। चलिए, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। यूनिट में लिख देता हूँ, दिस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड।